Hello everyone. So in this session we'll discuss about object-oriented programming. So object-oriented programming is basically a programming style that we used to follow in modern programming, which basically majorly revolves around objects. बहुत सारे objects के around हम अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है? So objects होते क्या हैं? What are objects? Objects are basic simple entities which possess some properties and some functions. For example, अगर हम real world में देखें तो we are surrounded with objects everywhere. For example, laptop, it's an object. Pen, paper, table, chair, camera, smartphone, laptop, everything is an object. ठीक है? So real life में जैसे हमारे पास बहुत सारे objects होते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि हमारे कोड में भी हम इन objects को इन्वॉल्व कर लें. क्यों? Because we want our code as close as possible to our real life, to our real world. ठीक है? तो हमें अपने कोड को भी अपने रियल वर्ल्ड के काफ़ी सिमिलर बनाना है, काफ़ी क्लोज बनाना है. तो वी वांट हम अपने ऑब्जेक्ट्स को अपने कोड में भी इन्वॉल्व कर लें. ठीक है, हम एग्जैक्टली सेम पैटर्न चाहते हैं, सेम स्ट्रक्चर चाहते हैं. क्या मतलब है मेरा? जैसे रियल वर्ल्ड में हमारे ऑब्जेक्ट्स बिहेव करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ हम चाहते हैं कि हमारे कोड में भी बिहेव करें. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से आई वॉन्ट टू क्रिएट सिंपल सॉफ्टवेयर फॉर अ कॉलेज यूनिवर्सिटी, राइट? सो अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें तो मेन चीज़ें क्या है अपने पास? अगर मेन ऑब्जेक्ट्स क्या 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 होंगे हमारे पास? स्टूडेंट्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, स्टाफ मेंबर्स होंगे जो बाकी चीज़ें हैंडल कर रहे होंगे, लाइक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, अकाउंट्स के लोग होंगे, कुछ क्लरिकल स्टाफ होगा. ठीक है, क्लासरूम्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी मेन में, जिसके अराउंड हमारा सब कुछ रिवॉल्व कर रहा है, सब कुछ हम काम कर रहे हैं. तो अगर हमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना होगा तो हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में भी, हमारे कोड में भी हमारे पास एक स्टूडेंट हो, एक प्रोफेसर हो, एक क्लासरूम हो, एक कोई टीचर हो, या ये सारी चीज़ें होंगी. तो हमारे लिए विजुअलाइज करना अपने कोड को काफ़ी ईजी हो जाएगा, काफ़ी बेटर हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. तो एक ऑब्जेक्ट पिक करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट. सो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है? अभी हमने डिस्कस किया ना कि एक ऑब्जेक्ट के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ फंक्शन होते हैं. तो हमारे स्टूडेंट की अगर बात करें तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी? मुझे लगता है एक उसका कुछ नेम होगा, उसका कुछ रोल नंबर होगा, उसकी कुछ एज होगी, कुछ एड्रेस होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा. तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी हमारे एक स्टूडेंट के पास, जो कि बेसिकली हर स्टूडेंट के पास होंगी, है ना. और अगर फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या क्या होंगे? फंक्शंस आर बेसिकली द टास्क ऑपरेशन दैट वी कैन परफॉर्म ओवर दिस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर फंक्शंस की बात करें तो आई कैन हैव अ फंक्शन नेम्ड चेंज एड्रेस. कि अगर मुझे किसी स्टूडेंट का एड्रेस चेंज करना है तो आई कैन यूज दिस फंक्शन टू चेंज इट्स एड्रेस, चेंज हिज और हर एड्रेस, राइट. सो आई कैन हैव फंक्शन नेम्ड सेट रोल नंबर. कि अगर मुझे अपने स्टूडेंट का रोल नंबर सेट करना है तो आई कैन यूज दिस फंक्शन. ठीक है. सो हमारे एक रियल लाइफ स्टूडेंट के पास कुछ ये प्रॉपर्टीज़ और ये फंक्शंस हो गए. ठीक है. अब हम ये चाहते हैं कि अगर अब हम अपने कोड में कोई स्टूडेंट बनाएं तो उसके पास भी सिमिलरली ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हों, सिमिलरली ऐसे ही कुछ फंक्शंस हो. ठीक है, ठीक है ना. ठीक है, चलो अब ट्राई करते हैं अपने कोड के बारे में सोचने का. ठीक है. सो लेट्स से, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, हमें वही अपना कॉलेज के लिए एक सिंपल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है. तो फॉर दैट आई नीड टू क्रिएट 20 स्टूडेंट्स. मुझे 20 स्टूडेंट्स को क्रिएट करना है. अब अगर मुझे 20 स्टूडेंट्स को क्रिएट करना है, ठीक है, अभी क्या डिसाइड कर लेते हैं. हमारे स्टूडेंट के पास फॉर नाउ लेट्स से 3 प्रॉपर्टीज़ हैं सिर्फ. एक तो है उसका नेम, एक है उसका रोल नंबर और एक है उसका एज. अभी के लिए मान लेते हैं कि हमारे स्टूडेंट के पास सिर्फ ये 3 प्रॉपर्टीज़ है एंड फॉर नाउ उसके पास कोई फंक्शन नहीं है. ठीक है. तो अगर मुझे अपने कोड में 20 स्टूडेंट्स को क्रिएट करना है तो क्या करना होगा? नहीं, 20 के 20 स्टूडेंट्स के पास नेम होगा, हर किसी के पास रोल नंबर होगा, हर किसी के पास एज होगा. सो बेसिकली ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए हमारे हर स्टूडेंट के पास. तो जब मैंने अपना फर्स्ट स्टूडेंट बनाया, लेट्स नेम इट S1, तो मुझे बताना पड़ेगा कि यार इसकी पहली प्रॉपर्टी है नेम, दूसरी प्रॉपर्टी है एज एंड तीसरी प्रॉपर्टी है रोल नंबर. ठीक है, स्टूडेंट रेडी. अब मुझे अपना सेकंड स्टूडेंट बनाना है. ठीक है, सेकंड स्टूडेंट बनाया. सेकंड स्टूडेंट बनाते हुए मुझे फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर से सेम इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि इसके पास भी फर्स्ट प्रॉपर्टी है नेम, सेकंड प्रॉपर्टी है एज एंड थर्ड प्रॉपर्टी है रोल नंबर. सो एज यू कैन सी, एवरी टाइम वी आर क्रिएटिंग अ स्टूडेंट वी नीड टू टेल कि इसके पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं. हमें हर बार ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ रही है. तो थोड़ा सा हेक्टिक है हमारे लिए, थोड़ा सा बुरा है, क्योंकि हमें एक ही इन्फॉर्मेशन बार बार प्रोवाइड करनी पड़ रही है फॉर सम ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है.
तो अपने इस काम को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम इनिशियली डिसाइड कर दें, हम एक टेम्पलेट बना दें जिसका नाम रख दिया मैंने स्टूडेंट, और इस टेम्पलेट में जाके लिख दें कि इस स्टूडेंट के पास एक नेम होगा, एक रोल नंबर होगा और एक एज होगी। सो मैंने अपना एक टेम्पलेट रेडी कर दिया। ये टेम्पलेट हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन कि मेरे एक स्टूडेंट के पास ये 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, अब हमें जब भी स्टूडेंट बनाना होगा, लेट्स आई वांट टू क्रिएट माय फर्स्ट स्टूडेंट S1, तो मुझे बस इतना करना है, इस टेम्पलेट की कॉपी क्रिएट करनी है।